वहीं मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बीजेपी जहां तारीफ में कसीदे पड़ रही है, वहीं बजट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की गई। किसानों को रोजाना महज 17 रुपए देकर अन्नदाता का अपमान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जहां 2019-20 के बजट में सभी वर्गों के लोगों के लिए अहम घोषणाएं करने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को आखिरी जुमला बजट करार दिया और साथ ही किसानों का अपमान भी करार दिया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को सीधे 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया। किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। बजट में किसानों के लिए इस रकम के प्रावधान को कांग्रेस अध्यक्ष ने अन्नदाताओं का अपमान करार दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि किसानों को महज रोजाना 17 रुपए देने की घोषणा की गई है। ये रकम किसानों की मेहनत और उनके काम का अपमान है। अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट को आखिरी जुमला बजट करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। दोनों ही बजट को चुनावी जुमला करार देते नजर आए। ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बजट में लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये चुनावी जुमला है। ये बजट केवल शब्दों का मायाजाल है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है और वित्त मंत्री ने 10 साल का विजन पेश किया है। गहलोत ने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि किसानों को महज रोजाना 17 रुपए देने की घोषणा की गई है। ये रकम किसानों की मेहनत और उनके काम का अपमान है। इतनी कम राशि देना पिछले 5 सालों में अन्नदाता की सरासर उपेक्षा के बाद उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। इधर सचिन पायलट ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट जुमले और भाषण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के दौरान सदन में तालियां बजाई गई, लेकिन किसी ने नोटबंदी और काले धन के बारे में क्या हुआ ये नहीं सोचा। पायलट ने कहा कि इस बजट में भाषण के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि किसानों को 500 रुपए मासिक देने की बात कहकर उनके साथ धोखा किया गया है। इस दौरान पायलट ने ये भी कहा कि ये अंतरिम बजट होना चाहिए था, लेकिन सरकार चुनावी फायदा लेना चाहती है। What prevented the Modi government from raising the exemption limit for the last 4.5 years? And now, after having suffered 3 state elections defeat, they know that they can't go into the polls without who are the distressed farmers, how will you distribute the money, and it is going to be 3 rupees 30 paise per day is what the farmer will get because of this announcement. बजट में मोदी सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। बजट में की गई लोक लुभावन घोषणाओं को भाजपा और मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में भुनाने का जहां पूरा प्रयास करेगी, वहां कांग्रेस आने वाले दिनों में इन घोषणाओं को खोखला बताकर भाजपा और पीएम मोदी पर आक्रामक प्रहार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।